व्हिडिओ मिळवण्याकरिता सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। नमस्ते बच्चों, कक्षा तीसरी हिंदी बाल भारती में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मीठे बोल इस पाठ का स्वाध्याय। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। थैंक यू सुशीला व्यास। चलिए आइए बढ़ते हैं मीठे बोल इस पाठ के स्वाध्याय की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, कॉलोनी में कौन सा कार्यक्रम था? इसका उत्तर है, कॉलोनी में दादा दादी नाना नानी दिवस कार्यक्रम था। दूसरा प्रश्न है, बुजुर्गों को किनके बारे में बोलना था? इसका उत्तर है, बुजुर्गों को अपने अपने पोता पोती नाती नातिन के बारे में एक वाक्य बोलना था। हमारा तीसरा प्रश्न है, बुजुर्गों को किस भाषा में बोलना था? इसका उत्तर है, बुजुर्गों को अपनी मातृभाषा में बोलना था। चौथा प्रश्न है, बुजुर्गों ने किन किन बोलियों में अपनी बात कही? इसका उत्तर है, बुजुर्गों ने अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी बोलियों में अपनी बात कही। हमारा पांचवा प्रश्न है, भाषा को कौन समृद्ध करता है? इसका उत्तर है, भाषा बोलियों को समृद्ध करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मानक पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, में जल लाओ। इसका उत्तर आता है गागर, गागर में जल लाओ। दूसरा है, 10 रिक्त स्थान मुझे दीजिए। इसका उत्तर है रुपया। तीसरा है, दीपक रिक्त स्थान 2। इसका उत्तर आता है जला। चौथा है, रिक्त स्थान खेती के काम करता है। इसका उत्तर है बैल। पांचवा है, राहुल का डैश रिक्त स्थान भरो दर्द कर रहा है। इसका उत्तर आता है पैर। छठा है, किसान रिक्त स्थान से मिट्टी हटा रहा है। इसका उत्तर आता है फावड़े। सातवां है, रामू कुएं से पानी रिक्त स्थान भरो गया है। इसका उत्तर आता है लेने, रामू कुएं से पानी लेने गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे हैं? लिखो। पहला है, हमार बबुनी बहुत नीक बाड़ी। यह जो वाक्य है यह आशना को नानी जी बोली। दूसरा वाक्य है, मोर टुरा अब्बड़ सुघर हवे। इसका उत्तर है, मेघा की नानी जी बोली। तीसरा है, हमार बबुई बहुत नीक बाटई। इसका उत्तर है, कुंतल की दादी जी बोली। चौथा है, मारो लाड़ेसर घनो हेत लागे। यह जो वाक्य है यह हितेश के दादाजी बोले। हमारा चौथा प्रश्न है, लड़कों का दल पिट्टू खेल रहा है। उनकी सहपाठी नम्रता दूर बैठी उन्हें देख रही है। इस स्थिति में लड़कों को क्या करना चाहिए? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, कुछ पर्याय दिए हैं। यहाँ से एक पर्याय ढूंढकर इसका उत्तर आपको लिखना है। पहला है, नम्रता को वही बैठी रहने देना चाहिए। दूसरा है, उसे बुलाकर पास बैठने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है, नम्रता को भी पिट्टू खेल में खेलने का मौका देना चाहिए। चौथा है, उसे खेल में शामिल नहीं करना चाहिए। इसका सही पर्याय है, नम्रता को भी पिट्टू खेल में खेलने का मौका देना चाहिए। यह इसका उत्तर है। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित सुवचन पढ़ो और
उनके अर्थ लिखो। यहाँ पर आपको सुवचन दिया है, यहाँ पे आपको इसका अर्थ लिखना है। पहला है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका अर्थ होता है परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं है। दूसरा है हंसी बड़ी दवाई खुशी बड़ी कमाई। इसका अर्थ है हंसी से बड़ी कोई भी दवाई न होती और खुशी से बड़ी कोई कमाई नहीं होती है। तीसरा सुवचन है मीठी बानी अच्छी बानी। इसका अर्थ है जो व्यक्ति हमेशा मीठी आवाज़ या मधुर आवाज़ में बोलता है उसकी बातें अच्छी लगती है। चौथा है अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है मेहमानों को हमेशा भगवान का रूप समझना चाहिए। पांचवा है जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ है जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न है चित्रों को पहचानो और अपनी मातृभाषा में बताओ। यह जो चित्र है यह चित्र है बादल का। इसे हम चंद्रमा कहते हैं। यह जो चित्र है यह है पर्वत। यह चित्र है पेड़ का। यह है सूरज और यह है वर्षा का चित्र।